हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका हाल फिलहाल में नाम चेंज किया गया है क्या, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 11 के इंट्रोडक्शन की, यानी कि लेसन नंबर 11 में पढ़ना क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो लेसन नंबर के इंट्रोडक्शन की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आते हैं हम पॉइंट पे अपने। लेसन नंबर 11 है क्या, ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब बात है ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स होते क्या है, थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले चैप्टर के पढ़ते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो समझ लेते हैं ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट होता क्या है। देखो सेमेस्टर 3 में आपके पास एक सब्जेक्ट और आएगा, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, जहां पे भी आज का एक कंसेप्ट काफी काम आने वाला है उस सीरीज के अंदर भी, ठीक है, जो मैंने अभी भी सेमेस्टर 3 वालों को भी करवाया था। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब पता क्या होता है। देखो हम हर चीज में ना दो चीजें करने की कोशिश करते हैं, या तो किसी चीज को मैक्सिमम चाहत रखते हैं किसी चीज की, या फिर किसी चीज की मिनिमम चाहत रखते हैं, है ना। एग्जांपल देता हूं कुछ। अब किसी बंदे को घर में जाना हो, है ना, वो गूगल मैप से डिस्टेंस सर्च करता है, डेस्टिनेशन, वो चाहता है कि कम से कम टाइम में मैं घर पहुंच जाऊं। तो कम से कम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि कुछ चीजों को मिनिमम करना चाहता है, कुछ चीजों को मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है। हम सबकी जिंदगी में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि ना, रिस्क किसको पसंद है, किसी को नहीं। रिस्क कम से कम हो उतना ही मजा आएगा, तो रिस्क क्या होना चाहिए, मिनिमम। रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। बिजनेस में भी कुछ टर्म्स होते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कम चाहिए क्या किसी को, कोई बोलता है अरे मेरे को प्रॉफिट मिलना फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। तो प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन कॉस्ट क्या चाहिए, कॉस्ट क्या होती है, जो खर्चा आता है बनाने का, उसमें क्या चाहिए मुझे, मिनिमम। तो कॉस्ट चाहिए मिनिमम, प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम। और भी एग्जांपल दो, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है कि एक चीज को बेचने से मेरे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, वो भी क्या होता है, वो भी क्या चाहिए, मैक्सिमम। हर एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि हर एक दिन सेल क्या हो मेरी बढ़ती चली जाए, है ना। तो रिवेन्यू क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम। तो ये कुछ चीजें चाहिए तो मुझे चाहिए मैक्सिमम, कुछ चीजें चाहिए मुझे मिनिमम। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट। और ये सारी प्रॉब्लम्स है सिर्फ एक हाउस होल्ड के साथ भी, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ भी। गवर्नमेंट वैसी सोचती है कि खर्चा कम से कम हो, लोगों को आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। ऐसे इलेक्शन में नेता भी ये सोचते हैं कि मेरा पैसा कम से कम खर्च हो और मैं चुनाव में आ जाऊं, मतलब इलेक्शन जीत लूं। अरे बात समझ में। तो हम सब कहीं ना कहीं दो चीजों पर काम करते हैं, कुछ चीजों को मिनिमम करने में लगे होते हैं, कुछ चीजों को मैक्सिमम करने में होते हैं। कंज्यूमर क्या आता है कि तो उसकी चाहते हैं, ठीक है, उसे पूरी हो तो सेटिस्फेक्शन क्या मिले, कंप्लीट, पूरा मजा आ जाए भाई, मैंने कहीं पे पैसा खर्च किया है, सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो इसे ही बोलते हैं ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। दूसरा क्या आता है, अप्लाई द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को सीखना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स, ताकि हम क्या कर सकें, ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट को फाइंड कर सके। कैसे करेंगे उसकी हेल्प से वो हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। थर्ड टॉपिक क्या है, आइडेंटिफाई स्टेशनरी पॉइंट। आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने आने चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट का नाम ही होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट, मतलब ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जहां पे हमारा कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम, वो पॉइंट्स, उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। इसी को हम स्टेशनरी पॉइंट बोल लेते हैं, इसी को हम टर्निंग पॉइंट बोल लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन एंड यूज देम टू फाइंड ग्लोबल एक्सट्रीम, और हम उसे यूज करेंगे ताकि हम ग्लोबल एक्सट्रीम फाइंड कर सकें। तीसरा क्या होता है, चौथा पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स। इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। इन चार टॉपिक्स के ऊपर हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। ये तुमने ये देखा कि इसको यूज कैसे करनी है, होता क्या है। अब इसको मैं क्वेश्चन में समझाता हूं। जैसे मान लो हम हर एक चीज जो है, रिस्क है, रिवॉर्ड है, प्रॉफिट है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, हम इन सबका एक मैथमेटिकल फंक्शन बना लेते हैं। उसमें कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक फंक्शन ले लिया, मैंने उसका ग्राफ बना लिया। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसकी बात हमने इनवर्स वाले कंसेप्ट में भी करी थी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है, ये हमारा ओरिजिन है, जहां पे वाई एक्सिस ने एक्स को काटा है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ बनता है
ऐसे, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा फंक्शन का ग्राफ y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर मैं अब इस फंक्शन की बात करूं y बराबर एक्स स्क्वायर की, तो हम सबको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम यहां से यहां आ रहे हैं फंक्शन रफ लगातार गिर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीज करना। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या आई, यहां पे ग्राफ ने दी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसके बाद बढ़ता चला गया, तो मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब एक और ग्राफ बनाता हूं आप लोगों के सामने, ये ग्राफ होता है y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे है हमारे पास पाई बाई 2, यहां पे आंसर आएगा 1, ये आया हुआ है पाई बाई 2 पे, जब हमने पाई बाई 2 रखा, ये है पाई, और ये आया हमारे पास -1, ये हमारा -1 होता है, ये आया 3 पाई बाई 2 पे, और ये है 2 पाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 10th क्लास में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो अगर मैं अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो कोई भी कह देगा भैया मैक्सिमम वैल्यू आई यहाँ पे 1 आई है, और साइन की मिनिमम वैल्यू आई है यहाँ पे, जो आई है -1, ठीक है, कोई भी कह देगा। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। अब थोड़ा समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा को। तो एक तो होता है मैक्सिमा, और एक इसके साथ जो मर्ज होती है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। एक होता है मिनिमा, और एक होती है मिनिमम वैल्यू। अब समझते हैं मैक्सिमा क्या होता है। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि एक जो फंक्शन है, चाहे वो किसी भी चीज का फंक्शन हो, प्रॉफिट का हो, रेवेन्यू का हो, ठीक है, या फिर रिवॉर्ड का हो, तो किसी भी चीज का फंक्शन हो, ठीक है, वो जिस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। वो पॉइंट हमारा मैक्सिमम होता है। क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट पे वो फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा वो होता है हमारा मैक्सिमा, और जो उस पॉइंट पे वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, उस वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, y बराबर साइन एक्स, मैक्सिमा कौन सा पॉइंट है, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमा कितना हो गया, पाई बाई 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1। अगर मैं बात करूं मिनिमा की, तो मिनिमा कौन सा पॉइंट था, 3 पाई बाई 2, और अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो वो आई है -1, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, कि मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, मिनिमा और मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि भाई फंक्शन तो मैक्सिमम बहुत सारे होते हैं, एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स है, साइन एक्स है, 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, फिर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log x, e की x। क्या हम इतने सारे फंक्शंस का ग्राफ रखना शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों ने खोज की डेरिवेटिव के कंसेप्ट की, हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट डेरिवेटिव की हेल्प से, यानी कि डेरिवेटिव हमारी सहायता करेगा ये चीज निकालने में कि एक बिजनेस को कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, रेवेन्यू मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और कॉस्ट मिनिमम हो। क्योंकि देखो प्रॉफिट को बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ाओगे तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे, इससे बड़े क्या है कि अपनी कॉस्ट कम कर दो, ठीक है। तो मेनली अगर ढंग से बताऊं तो एक ही तरीका होता है, कॉस्ट को कम कर दो। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल चीजें कम हो रही है, प्राइस कम नहीं हो रही, ठीक है, ना ही प्राइस बढ़ रही, चीजें कम हो जाती है ना। वो बिस्कुट वाला एग्जांपल देखा, पहले पारले का बिस्कुट इतना बड़ा था, 14 बिस्कुट आते थे उसमें, घट के 12 फिर 10 कर दिए, ठीक है। कुछ दिनों में दिक्कत नहीं है, 2 पारा बन जाएगा, पहले 2 पारा था 5 में आएगा समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक फंक्शन बन जाएगा, तो इस कंसेप्ट से हम ये पता लगाएंगे कि एक बिजनेस को कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। कई बोलेंगे भैया जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक रीजनेबल क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है किसी भी गुड्स की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इस मार्केट की अनलिमिटेड क्वांटिटी बना दे कोई कंपनी, क्या वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा? नहीं। अगर मान लो उसने डिमांड से फालतू मार्केट बना दी तो लोग क्या इसे क्या खाएंगे थोड़ी ना, खाने की चीज होगी ना, लिखने के लिए यूज करेंगे, और उसकी डिमांड जितनी है उससे फालतू बना दिया तो बाकी गुड्स तो बच जाएंगे, उसके बाकी मार्केट तो बच जाएंगे, और बाकी मार्केट बच जाएंगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा? लॉस के बराबर है, क्योंकि अब उससे उसका मालिक खुद तो लेना शुरू करेगा नहीं ना भाई, ठीक है। तो हमेशा अनसोल्ड गुड्स जो होते हैं वो लॉस के बराबर होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी क्या सोच के चलती है कि वो इतना बनाए जितनी डिमांड हो उसकी, यानी कि अगर कम बनाएगा तब भी प्रॉफिट से रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मानो मार्केट कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करी तब भी किसी और को मौका मिल जाएगा, जिसने प्रोड्यूस करी होगी वो ज्यादा पैसा कमा लेगा, और ज्यादा बनाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा बचने के बाद। तो इतना बनाना होता है कि जितना उसका प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो।
तो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो क्वांटिटी जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आए, रेवेन्यू मैक्सिमम आए, कॉस्ट ये तो मिनिमम आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट किसके अंदर आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे ग्लोबल एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, और इसमें डेरिवेटिव हमारा मेजर रोल प्ले करेगा इन सब चीजों को निकालने में, जिसको मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, कि डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव यानी कि मैथमेटिकल्स के उन टर्म्स के बारे में जो हमारी मैक्सिमम मिनिमम निकालने में हेल्प करता है, और कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।